चूंकि आप लोगों ने मुझे काश काले दिन के लिए बुलाया है। काला दिन 25 जून को कहा जाता है, आज के दिन। आप लोगों ने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन मैंने देखा है काले दिन को। मैं कितने उम्र का था पता नहीं, मुझे आज भी धुंधला सा याद है जब मेरे पिताजी के वहाँ बहुत लोगों का जमावड़ा होता था। चूंकि मेरा पिताजी पीआई हुआ करता था, पॉलिटिकल इंटरप्रेटर। जो उन दिनों पॉलिटिकल इंटरप्रेटर का बहुत महत्व था, तो लोगों का जमावड़ा बहुत होता था। हमेशा हर सुबह शाम लोगों का जमावड़ा होता था। तो लोग जब गपशप करते थे तो हम बच्चे थे तो सुनते थे। इमरजेंसी इमरजेंसी करके लोग बात करते थे। तो धीरे धीरे ये इमरजेंसी, शुरू में तो हमने सिर्फ इमरजेंसी सुना, बाद में सुना कि बीच में एक रेडियो रखता था, चारों तरफ लोग बैठते थे, सुनते थे रेडियो को। तो हम भी सुनते थे। रेडियो में क्या है वो हम नहीं सुनते थे। रेडियो को सुनने के बाद लोगों का गपशप क्या होता था वो सुनता था। ये बड़ा को यहाँ अरेस्ट हुआ, इस लीडर को वहाँ अरेस्ट हुआ, यहाँ हुआ। एक हमारा जीजा जी हुआ करता था, वो खूब, वो पढ़ा लिखा इतना बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन बहुत ज्ञानी थे। वो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनसे बहुत ज्यादा सुनते थे। तो कहते थे कि इसको ऐसा हुआ वैसा हुआ, इंदिरा गांधी ने ये किया वो किया। तो हमारा समझ में तो बहुत कम आता था कि क्या हो क्या रहा है। तो बाद में पता ये चला कि उन दिनों पुलिस बहुत ज्यादा हुआ नहीं करता था। कुछ सीआरपीएफ के लोग थे, तो असम राइफल के लोग थे, अपना अरुणाचल पुलिस तो बहुत कम लोग थे, 2-4 लोग था, हम देखा था। पीआई लोगों को पुलिस जैसा इस्तेमाल करता था लोगों को पकड़ने में। लेकिन हमारा अरुणाचल में ट्राइबल स्टेट में बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन हमारा पिताजी लोग कहता था कि आज हमको इधर जाना है, इधर जाना है। तो माँ पूछती थी तो क्या करना है, आदमी पकड़ना है। तो ऐसे कुछ देखा था। लेकिन अभी किताबों में जब पढ़ता है तो पता चला कि लोगों को अरेस्ट करता था, लोगों को टॉर्चर करता था, लोगों को हैरेस करता था। जो अपोजिशन के लीडर होते थे, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ कहते थे, कुछ बोलते थे, तो उनको अरेस्ट करता था। ये इससे बड़ा हैरेसमेंट आज तक इंडियन हिस्ट्री में हुआ नहीं। अंग्रेजों ने भी इतना हैरेसमेंट नहीं दिया, इतना टॉर्चर नहीं किया। बल्कि मैं तो कहूंगा अंग्रेजों ने हमको टॉर्चर किया हो, कुछ भी किया हो, हमको दिया भी बहुत है। लेकिन ये कांग्रेस वाले उन दिनों इमरजेंसी डिक्लेयर किया, लोगों को बड़ा अरेस्ट किया। लेकिन अरेस्ट करने का, इमरजेंसी इंपोज करने का कारण को हमको खोजना चाहिए, जानना चाहिए, जरूरी है। गरीबी मिटाने के लिए नहीं, देश को बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों को तंग करने के लिए, सिर्फ अपना पावर बचाने के लिए। सत्ता के लोभी लोग थे। इंदिरा गांधी जी को पता था कि उनका सरकार गिरना है, गिरेगा। चारों तरफ रीजनल पार्टी का ये हो रहा था। रीजनल पार्टी बहुत सारे स्टेट में जीत रहा था, और यहाँ उन्हीं का कैबिनेट में से बहुत लोग रिजिग्नेशन दे रहा था, बहुत लोग पार्टी छोड़ रहा था। तो उनको पता चला कि अब तो सरकार गिरनी है। तो उसने बिना कैबिनेट का, नियम होता है कोई इम्पोजिशन करने के लिए, इमरजेंसी लागू करने के लिए कैबिनेट भेजना पड़ता है। उन्होंने रात 2-4 कैबिनेट के, उनके अपने पॉकेट के जो कैबिनेट है, उन लोगों को बुलाया, सुबह डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है, संविधान का खिलाफ है, इलेजिटिमेट एक्ट है। वो भी सिर्फ सत्ता का लालच में लोगों को खूब परेशान किया। अभी देखिए उसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक था, कितना डेंजरस था, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपने देखा है
कोरोना काल आपने देखा है, लेकिन आपने इमरजेंसी काल नहीं देखा है। हमने बचपन में देखा है, कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस था। जब यहाँ वहां, अब मैं पहले जो कह रहा था, जब लोग, बड़े लोग जब गपशप करता था, सुनता था। हमारे लोग भी जाते थे आसाम को, कुछ महाजन होता है, कुछ बिजनेस करने वाला होता है, बहुत कम जाते थे, पढ़ जाते थे। तो यहां तक कि सुनने मिला, अब वो तागिद में बोल रहा है, हाँ उस समय में तो इतना पता नहीं था, तागिद में लोग पढ़ते रिक्तम कपयो, माने रिक्तम कपयो नहीं तो रिक्तम कपयो मतलब जानवर को रिक्तम कपयो नाम सुना है, तो बोलता है आदमी को रिक्तम कपयो क्या बोल, तो रिक्तम कपयो मीन्स नासबंदी। एक्चुअली नास नहीं, नसबंदी, नस को काटा जाता है ताकि उसके बच्चे ना हो, वो भी जबरदस्ती स्टेरलाइज करके। हमारे दापुर जो के लोगों को भी, बहुत लोगों को काटा, आप लोगों के वहां भी काटा होगा, लेकिन उसमें आप लोग जन्म ही नहीं लिया तो पता कहां चलेगा। हम लोग सुनता था, उसको बोलते हैं नसबंदी, लेकिन उसको नसबंदी कभी प्रोनाउंस नहीं किया। नस मीन्स वेन्स, बंदी मतलब उसको बंद करना, लेकिन उसको प्रोनाउंस कैसे किया, नासबंदी। नास किसने रखा, नस है, नस को काटा है, लेकिन लोगों ने नास कहा। नास इसलिए कहा, लोगों को नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, इतना तक किया। अच्छा, गरीबी हटाने के लिए लोगों को नसबंदी करना जरूरी है क्या? गरीबी हटाने के लिए आप खेत कल्याणों में पैसा देके खेत कल्याणों को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने कारखानों को आगे ले जाना चाहिए, अपना फैक्ट्रियों को आगे ले जाना चाहिए। ये कोई गरीबी हटाने का क्या तरीका है? आप गरीब को मार रहे हो, बोलते हो गरीबी हटा रहे हैं, ये गलत काम हुआ। वो इसीलिए आज के दिन को काला दिन के लिए, काला दिन का नाम से मनाया जाता है। काला दिन वास्तव में है, सचमुच का काला दिन है, क्योंकि हम लोग तो उस दिन वो भुगता नहीं ना। जिन लोगों ने भुगता है, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, हमारे दापुरजो में आज भी एक जिंदा है जिसको नस कटा गया। अभी अरुणाचल में कितने लोग होंगे, कुछ लोग हैं छुपा देते हैं, हमको नसबंदी किया है तो बताएगा नहीं। ऐसे हमारा अरुणाचल में जो असम के आसपास जो रहने वाले बहुत लोगों को काटा हुआ, लेकिन पता नहीं। और यहाँ असम में, हमको अरुणाचल ट्राइबल एरिया में तो बहुत थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ तक कि ये असम में, गुवाहाटी में कितने लोगों को जेलों में बढ़ दिया है। इतना मैंने उन लोगों का सत्ता का लालच है। अभी उसका नमूना अभी दिखाई दे रहा है, अभी भी, आज भी दिखाई दे रहा है। पिछले इलेक्शन में 2-4 जीत गया, ऐसे लगता है उन्हीं लोग सत्ता ले लिया। अरे सत्ता मिल जाता तो और क्या करता? अभी उन लोगों को मैंडेट दिया नहीं है, पब्लिक ने तो मैंडेट दिया नहीं, फिर भी ऐसा एक्टिंग करता है जैसे मैंडेट मिल गया। आप लोग टीवी में ये सब में देख रहे हो ना, अब्बा उन लोग का हाव हाव देखो जैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया हो। कुछ लोग ऐसा है जो सत्ता हाथ में आ गया, यहां तक कि उसका पास मेजोरिटी नहीं है, उसको पता है, फिर भी बोलता है स्पीकर बनाना है, फिर भी बोलता है डिप्टी स्पीकर बनाना है, यहां तक कि प्रोटेम स्पीकर तक को डिमांड करता है। प्रोटेम स्पीकर तो उसको बनाया जाता है जो पार्लियामेंट में सबसे सीनियर हो। ये है लालच, ये है लोभ। जब नाशबंदी के समय, मुझे थोड़ा धुंधला से याद है, लेकिन फिल्म का नाम भूल गया। उस फिल्म में इसी इमरजेंसी को लेके वो फिल्म बनाया था। एक गाना गाया जाता था, नाशबंदी करा के हमें चुट्टी कर दिया। तो बहुत लोगों को रोते रोते देखा है। उसका इम्पैक्ट, उसका जो, यहां नहीं बोलूंगा, ये कुछ चीज है ऐसे सभाओं में नहीं बोला जाता है,
लेकिन अगर मैं इम्पैक्ट कभी मौका मिला तो अकेले में बताऊंगा आप लोगों को, मर्दों को। इसका इम्पैक्ट इतना है कि हम जब जवान हो गया, बड़ा हो गया, तब तक भी सुनता था उसका इम्पैक्ट, असर हमारे पड़ोसी में होता था। कहीं दूर का बात मैं नहीं कर रहा हूं, अपने पड़ोस में ही होता हुआ हम लोग सुनता था। नाशबंदी करने का बाद जो इफेक्ट होता है, भगवान करे ऐसा इमरजेंसी फिर ना हो, भगवान करे ऐसा कोरोना काल फिर ना आए और वो इमरजेंसी का काल फिर ना आए। हमारे बीजेपी वाले तो ऐसा करेंगे नहीं, इसलिए इमरजेंसी फिर से लागू ना हो, फिर से काले दिन ना आए, इसलिए बीजेपी हमेशा जीतता रहना चाहिए, इस देश को चलाना चाहिए। और जहां तक इमरजेंसी का तारीख आपको पता है, यहां तक आपको सबको पता है, आजकल गूगल है, क्यों इमरजेंसी इम्पोज किया था वो भी आपको पता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए जो इम्पैक्ट इमरजेंसी का इम्पैक्ट आप लोगों को बताया है, थोड़ा आप लोगों को भी देखिए, मन से लेना है। ऐसे काला दिन है, मनाना है, एक काला टी शर्ट पहन के जाके अटेंड करना, ये नहीं। दिस इज नॉट द रीजन दैट यू आर अटेंडिंग दिस मीटिंग। आपका रीजन ये होना चाहिए कि काला दिन सचमुच क्यों मनाया जा रहा है, इसका महत्व को समझना है, अब दिल से लेना है कि ऐसा क्यों हुआ, आगे नहीं होना चाहिए, ये आपके दिल में है तो आपका यहाँ आज प्रेजेंस रहना वो जरूरी है, बड़े काम आएगा। अदरवाइज ऐसे लोग जा रहे हैं, मैं भी चला जाता हूँ, ये मत करना, दिल से लेना है हर बात को। और कहते कहते दो चार बात इधर उधर कभी आप लोगों को बता देता हूं। मैं उस दिन एक प्रेस वाले ने मुझे इंटरव्यू लेने की कोशिश किया, मैंने बोला समय नहीं है, दो चार बात पूछ लो, जो है पूछ लो। उसने बोला सर आपका पॉलिटिकल करियर में आप बहुत पार्टी बदला है, इधर उधर खुदकते रहा है, तो मैं क्या जवाब दूं। तो मैंने बोला देखिए मैं कांग्रेस में 2 बार एमएलए बना हूं, जब मुझे कांग्रेस ने इज्जत से ये टिकट दिया है, उस टिकट को लेके मैं डिश ऑनर कभी नहीं किया। मैं 2 बार टिकट दिया, दोनों बार जीत के दिखाया हूं, टिकट को जाया नहीं किया, बेकार नहीं किया। 2009 को मैंने नहीं, मुझे पार्टी ने, कांग्रेस ने छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा, पार्टी ने मुझे छोड़ा, तो मैं क्या करता, है कि नहीं, मरता क्या नहीं करता, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। पार्टी लेस आफ्टर 2009 के बाद किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया। 9 में तो मैं टीएमसी से लड़ा हूं, तो लड़ा तो मैं अच्छा नहीं रहा, तो टीएमसी भी डिसॉल्व हो गया, मैं ऐसे ही पड़ा रहा। मैं तो कांग्रेस और बीजेपी का अंतर बताना चाहता हूँ, थोड़ा कहानी सुन लीजिए। उसके बाद 9 को ही अपना किरण साहब भी हार गया, दोनों हारे हुए लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, तो हमारा मिलना जुलना होता था। तो किरण साहब ने बोला कि यार तुम ऐसे बेकार में बैठे हो, पार्टी ज्वाइन कर लो। आई वॉज रिलक्टेंट, लिटरली आई वॉज रिलक्टेंट, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था, क्योंकि पार्टीबाजी ये सबसे, जब कांग्रेस ने ही नकार दिया तो अब क्या पता बीजेपी कब नकार दे, इस डर से मैं ज्वाइन नहीं किया। लेकिन बहुत प्रेशर दिया किरण जी ने, हमारा तपिन सिंघिया साहब ने, उन लोगों ने बोला यार ज्वाइन कर लो। मैं तब ज्वाइन किया, तब से आज तक यहाँ हूं। फर्क ये है बीजेपी और कांग्रेस वालों में, कांग्रेस ने नकारा है, आप लोगों ने अपनाया है, फर्क ये है, फर्क ये है। और अभी भी बहुत लोग
स्पेकुलेशन करता है, मर्जी से अपना अपना ओपिनियन देता है। कुछ कहते हैं कि पिछले बार भी बहुत लोग बोल रहे थे ये लोग तो क्या है, जब सेंटर पे आ जाएगा, कांग्रेस आ जाएगा तो भाग जाएगा, ये जाएगा, क्या क्या दुनिया भर का बात बोलता। आज काला दिन में आप लोगों के सामने मैं एक वचन देता हूं, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं भी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि छोड़ने का मेरा उम्र खत्म हो गया। कोई भी छोड़े, बाहर में जाए कोई बात नहीं, मैं यहीं पड़ा रहूंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा, क्योंकि वो पार्टी बदलने की भी एक उम्र भी होना चाहिए। दूसरा है वहां जाएगा तो ये जो आज जो यहाँ मिल रहा है वो लोग देगा कि नहीं देगा। यहाँ तो कम से कम प्यार ही प्यार देता है। यहाँ कम से कम एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीजेपी वालों ने दिया है, वो है राष्ट्रवादी दिया है। हमको नेशनलिस्ट बनाया है। हमको तब तक पता नहीं था कि नेशनलिस्ट होना क्या है, देश प्रेम क्या है, मुझे पता नहीं था। आप बीजेपी वालों ने बताया कि देश को किस तरह से प्रेम किया जाता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल बीजेपी कार्यकर्ता। सभी बीजेपी कार्यकर्ता को मैं नमन करता हूं। आप लोग सही मायने में आप लोग कार्यकर्ता हो। यहाँ कई जगहों पे देखता हूं हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, कभी कभी आप लोगों पे दया भी आता है। आपके भी बाल बच्चे होंगे, आपके भी भाई बहन होंगे, आपके भी परिवार होंगे। आप लोग जहां जाते हैं अपने मर्जी से जाते हैं, पार्टी का काम के लिए निकल जाते हैं। आपको क्या भूख लगता होगा, क्या प्यास लगता होगा, वो आप ही लोग जानेगा। लेकिन ओजिंग जी यहाँ बैठे हैं और हमारा एमएलए साहब भी यहाँ बैठे हैं। हम लोग सरकार में जो लोग हैं, हम लोगों को सोचना चाहिए इस पर। पार्टी में जो सेक्रीफाइस करता है, पार्टी सरकार का भी एक दायित्व होता है कि उन पे ध्यान दे। इसलिए मैं इस मंच से बोलता हूँ, यहाँ ठीक है 2 मंत्री हैं, एक एमएलए साहब बैठे हैं, हम लोग सरकार में हैं, तो हम लोग भी आपस में बीच बीच में सलाह मशविरा करेंगे। और वैसे भी बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ, आप लोगों को टुकड़ा भी सुनता रहता हूँ। हमको समझ में आता है कि आपका दुखड़ा क्या है, हमको पता है, तो इस पे भी ध्यान जाएगा। तो आज का इस काले दिन को मनाते हुए मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये गलत नहीं है जब हम आपको प्रोटेस्ट करते हैं। आप जब गलत करते हैं तो हम प्रोटेस्ट आगे भी करेंगे, पीछे भी किया था, अब भी करेंगे, करता रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।